अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी एक बिगेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है इन पाकिस्तान, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज दराज। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इट वाज फाउंडेड इन 2012। नॉट ओनली एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जिसमें आप सिर्फ प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, इसके अलावा ये लॉजिस्टिक्स भी जो है वो प्रोवाइड करता है। सिर्फ पाकिस्तान के अलावा ये साउथ एशियन कंट्रीज भी इसके अंडर आते हैं। इन 2018 इट वाज एक्वायर्ड बाय अलीबाबा। मूविंग ऑन, अगर हम इसका साइज देखें इन फॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, जो ऑन बोर्ड कितनी है, ये प्री कोविड के कुछ स्टार्ट्स हैं, मतलब कोरोना से पहले की बात हो रही है। इसमें डेली ऑर्डर्स जो हैं वो 25,000 प्लस ऑर्डर्स डेली बेसिस पे, 30,000 प्लस सेलर्स ऑन बोर्ड कोविड से पहले। ठीक है। एंड ये प्रोडक्ट्स की जो है एवरेज अलॉन्ग विद जो है वो एवरेज बास्केट साइज इज 10,500 रुपीज। बास्केट साइड से बेसिकली मेरा मुराद ये है यहाँ पर कि एवरेज जो एक कस्टमर है वो यहाँ पे मिनिमम जो है वो 10 से 15,000 की शॉपिंग नॉर्मली करता है। यहाँ से आपको दराज के पावरफुल होने के और दराज के मेन स्ट्रीम होने का अंदाज़ा अल्टीमेटली जो है वो हो चुका होगा। अलॉन्ग विद डैट आप सब लोगों को एक जो है वो इसकी ग्रैंड सेल का तो पता ही है, जो कि एक बहुत बड़ी बूम क्रिएट करता है। हर साल 11/11 की सेल है, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सेल, जिसकी दराज अल्टीमेटली खुद जो है वो कैंपेन्स रन करता है। टीवी पे भी आपको एड्स आ रहे होते हैं, आपको फ्लाइज भी शो हो रहे होते हैं, फ्लेक्स भी, बिलबोर्ड्स पे भी उनके ऐड लगे हुए होते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो है वो यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, हर जगह जो है वो इसकी खुद जो है वो मार्केटिंग कर रहा होता है। तो अब ये एक ऐसी सेल है जिसको अगर हम लोग सेलर साइड पे बात की जाए, कई लोगों का पूरे साल का जो अच्छा रेवेन्यू है जो इस सेल से जनरेट हो जाता है। अगर आज की बात की जाए तो इट्स 15 मार्च, और नवंबर आने में भी काफ़ी टाइम है। एंड दैट मीन्स आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है इसके ऊपर तैयारी करने का और एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो अल्टीमेटली जनरेट करने का। दैट डजंट मीन्स कि इस सेल के अलावा सेल जनरेट नहीं होती, ऑर्डर्स नहीं आते। ये एक वन जो है वो गोल होता है, ये सेलर चार्मिंग गोल होता है हर सेलर के लिए, क्योंकि हर कोई जो है वो इसका वेट कर रहा होता है, चाहे वो एक कस्टमर हो चाहे वो एक सेलर हो। हाउ दराज वर्क्स, बेसिकली जब हम लोग दराज के ऊपर बात करते हैं या फिर दराज पे एज ए कस्टमर बाइंग करते हैं, तो आप सिंपल साइन अप करते हैं और उसे कोई प्रोडक्ट जो आपको पसंद आती है आप उसे ऐड टू कार्ट करते हैं और उसे आप परचेज कर लेते हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं कि आप एज ए सेलर ऑन बोर्ड आना चाहते हैं, अगर हम इसकी बाकी मार्केट प्लेस के साथ इसका कंपैरिजन करें, जिसमें से अमेजोन है, ईबे है, इंटरनेशनल जितनी भी मार्केट प्लेसेस है, तो उसके मुकाबले में ये एक ऐसी मार्केट प्लेस है जिसमें आपको ऑन बोर्ड आने के लिए कोई पैसे रिक्वायर्ड नहीं होते। इसका आसान मतलब में क्या, इसका आसान अल्फाज में क्या मतलब है कि नो रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना यहाँ पर सेलर अकाउंट बनाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते हैं, इसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट डाउन करते हैं और उसके बाद आपके ऑर्डर्स जनरेट होते हैं। दराज आपके लिए एज ए सेलर फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग करता है, आपके लिए कैंपेन्स रन करता है। यस, जब ऑर्डर प्लेस होता है फ्रॉम कस्टमर, उसके बाद आपसे चार्ज करता है, और वो भी तब चार्ज करता है जब एक ऑर्डर आपका कस्टमर तक डिलीवर हो जाता है, कस्टमर आपको अमाउंट पे कर देता है, तब उसके अंदर से जो है वो दराज कमीशन चार्ज करता है। और वो कमीशन भी एक मिनिमम अमाउंट होती है जो कि इतनी हाई अमाउंट कंसिडर नहीं होती, मैक्सिमम 15%, वैसे 2, 3, 4, 5% इस तरह की होती है। मूविंग ऑन, मैं आपको थोड़ा सा जो है वो राइट शॉर्ट डेमो दे देती हूँ फ्रॉम कस्टमर एंड, फिर हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू गेट ऑन बोर्ड फॉर दिस। सिंपल, आप यहाँ से दराज.pk पे जाते हैं तो ऑप्शन आपके पास इस तरह का डेस्कटॉप वर्जन आता है। यहाँ पे आपकी सर्च बार है जिस पे आप कोई भी कस्टमर कुछ भी हमेशा से यहाँ पे चीज़ें सर्च करके लिखता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वॉल क्लॉक सर्च करती हूँ। दिस इज द वेराइटी जो इस वक्त मुझे करंटली नजर आ रही है एज ए कस्टमर। ये कस्टमर का इंटरफेस है। आज के लेक्चर में आपको थोड़ा सा कस्टमर का इंटरफेस सिखाऊंगी एंड देन अल्टीमेटली हम इसको मूव ऑन करेंगे कि आपने सेलर इंटरफेस किस तरह से इसको एक ओवरव्यू लेना है और उसके साथ साथ साइन अप किस तरह से करना है। यहाँ इस साइड पे आपके पास सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्मार्टफोन्स हैं, और फिर अल्टीमेटली और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हैं, होम्स अप्लायंसेज एंड ऑल दैट। ठीक है। यहाँ पर आपकी जो करंटली सेल्स चल रही होती हैं
कोई अपकमिंग सेल आती है वो यहाँ पर शो होती है, फिर कोई अपकमिंग दराज का न्यू फीचर आता है, जैसे इस वक्त दराज लाइव आ रहा है जो आपको एक नोटिफिकेशन दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आके आपके पास इसी तरह और सेल के बटन्स या फिर जो कैंपेन्स चल रही होती हैं करंटली वो आपके पास शो होती हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1 इज दराज मॉल, नंबर 2 इज दराज मार्ट एंड नंबर 3 इज जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है। हम इसको वन बाय वन देखते हैं, इसका डिफरेंस भी देखते हैं और फिर हम अल्टीमेटली मूव ऑन करेंगे बाकी डिटेल्स के ऊपर। सबसे पहले दराज मॉल पे क्लिक कर लेते हैं। सो बेसिकली दराज मॉल के अंदर सिर्फ ब्रांड्स रजिस्टर होते हैं, मतलब वो सेलर रजिस्टर होते हैं जिनके अपने ब्रांड्स हैं। आसान अल्फाज में बात की जाए, जैसे लेज है वो एक ब्रांड है, चिप्स का एक ब्रांड है, तो अगर लेज ऑन बोर्ड आता है तो वो एक यहाँ पर एज ए दराज मॉल पर रजिस्टर होगा। जिसका पाकिस्तान में बिजनेस रजिस्टर्ड हुआ है, उसके पास उसका एनटीएन नंबर है, तो वो दराज मॉल पर रजिस्टर होता है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर किसी के पास एनटीएन नंबर नहीं है और किसी के पास अपना ब्रांड या बिजनेस रजिस्टर नहीं है तो वो दराज दराज पर रजिस्टर नहीं हो सकता एज ए सेलर। उसकी एक और कैटेगरी होती है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, सो हम बात कर रहे थे कि लोकल सेलर्स की, या फिर वो सेलर्स या फिर वो इंडिविजुअल्स जिनके पास कोई ब्रांड या बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर नहीं है, तो वो क्या वो ऑन बोर्ड आ सकते हैं? हाँ, वो ऑन बोर्ड आ सकते हैं। उनकी एक कैटेगरी होती है जिसे हम लोकल सेलर्स बोलते हैं, जिसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी, आप साइन अप कर सकते हैं। बट करंटली जो मैं आपको यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पर सिर्फ वही सेलर्स होंगे जो कि दराज मॉल पर रजिस्टर्ड हैं। मूविंग ऑन, एक नेक्स्ट ऑप्शन जो हम लोग दराज ने इन कोविड या ड्यूरिंग कोविड जो है वो लॉन्च किया था, दराज मार्ट के नाम पर, जहाँ पे सारी ग्रोसरीज अवेलेबल होती हैं, मेजॉरिटी ग्रोसरी आइटम्स। इसमें आपके पास आपको शो हो रहा है फ्रेश प्रोडक्ट्स हैं, स्नैक्स हैं, ब्रेकफास्ट है, पेट सप्लाईज एंड ऑल दैट एंड द लिस्ट गोज ऑन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो है वो ग्रोसरी रिलेटेड है। ये मोस्टली कोविड में द टाइम जब मोस्टली मार्च और ये सारा कुछ है काफ़ी स्ट्राइक में आ गए थे, तो उस टाइम पे इन्होंने लॉन्च किया था। द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कैटेगरी जो दराज पे बहुत ज़्यादा फेमस है और कॉमन है और मेजॉरिटी बाइंग इस कैटेगरी के अंदर से होती है, दैट इज़ द फैशन। ठीक है, फैशन कैटेगरी के अंदर आपके पास मेंस वुमेन्स क्लोथिंग एसेसरीज ब्रांड्स और सारा कुछ जो है वो अवेलेबल है, जिसमें मोस्टली फैशन एंड लाइफस्टाइल की जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, मूविंग बैक, आपको यहाँ पे एक टैब शो हो रहा होगा फ्लैश सेल का। ये होती क्या है और एज अ सेलर आपको इससे क्या फ़ायदा होता है, चाहे आप एक लोकल सेलर हैं, चाहे आप दराज मॉल के सेलर हैं, चाहे आप डिजिटल गुड के सेलर हैं, तो यहाँ पर इसका क्या फ़ायदा होता है ये आपको अल्टीमेटली ड्यूरिंग द कोर्स जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल में बता दूँगी। ये देख लें। इसी तरह मूविंग ऑन, दराज मॉल, यहाँ पे दोबारा उन्होंने एक कैटेगरी बार डिस्प्ले की हुई है अलॉन्ग विद दीज कैटेगरीज। फिर यहाँ पे जस्ट फॉर यू में वो प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं जो मोस्टली इंटरेस्टेड होते हैं एंड ऑल दैट, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू सर्च एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फ्रंट फेस जो है वो उसका आ गया। नाउ लेट्स सर्च समथिंग, जैसे मैंने अभी पहले भी किया था, क्योंकि हर कस्टमर जो है वो यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ सर्च करके ही बाय करता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से वॉल क्लॉक सर्च किया है एंड मुझे जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट पसंद आएगी डेफिनेटली वो मैं वही परचेज करूँगी। तो अगर मैं देखती हूँ मुझे कौन सी प्रोडक्ट पसंद आनी चाहिए, अब ये वो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी जो ये एज ए सेलर आपको ये माइंड में रखने हैं। बिकॉज अगर आप एक अच्छा सेलर बनना चाहते हैं दराज पे, चाहे वो एक दराज मॉल का सेलर हो चाहे वो लोकल सेलर हो, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थिंक लाइक अ कस्टमर। ठीक है, कस्टमर क्या सोचता है और कस्टमर क्या देख के आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेगा। इसी तरह से
एक और पॉइंट आप अपने माइंड में रखें, आप अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से दराज पे डिस्प्ले करेंगे जिस तरह एक मार्केट में या एक शॉप पे उस प्रोडक्ट को फिजिकली डिस्प्ले किया जाता है। इसके आसान अल्फाज में मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आप कहीं पे भी शॉप पे जाते हैं, इम्पोरियम मॉल जा रहे हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को जो है वो देखते हैं, फ्रंट फेस पे लगा होता है, उसको प्रॉपर्ली पकड़ के देखते हैं। वो कोई क्लोथिंग आइटम है तो उसका फैब्रिक वगैरह चेक करते हैं, उसका साइज देखते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। इसी तरह यहाँ पर एक बायर या एक कस्टमर ऑनलाइन आपसे शॉपिंग कर रहा है, ठीक है। उसको जो प्रोडक्ट नजर आ रहा है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, और स्क्रीन पे यू ऑल नो एक लाइट का ऑलरेडी एक ग्लो होता है, ठीक है। और उसके अलावा उसको नहीं समझ में आएगा आपके प्रोडक्ट का मटेरियल क्या है, फैब्रिक क्या है, साइज क्या है। तो ये सारी डिटेल्स जो है वो आपने खुद मेंशन करनी है। किस तरह से करनी है, कौन से ट्रिक्स होते हैं, वो इंशाल्लाह अल्टीमेटली ड्यूरिंग द कोर्स जो है वो मैं आपको बताऊंगी। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक कस्टमर हूँ तो मुझे कौन सी जो है वो प्रोडक्ट परचेज करनी चाहिए। मैंने जो सिंपल लिखा है वॉल क्लॉक, और मुझे आई थिंक ये वाली अच्छी लगी, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। बीइंग अ कस्टमर मैंने इसको ओपन क्यों किया था, क्योंकि मुझे इसकी इमेज जो है वो अट्रैक्टिव लगी थी। अभी मैंने इसकी प्राइस नहीं देखी, मैंने इसके रिव्यूज जो है 785 वो नहीं देखे अभी। जस्ट मैंने इसकी एक पिक्चर देखी थी जो मुझे फिजिकली अच्छी लग रही थी, अपीलिंग लग रही थी, इसलिए मैंने जो है वो इसको ओपन कर लिया। जब मैं इसको ओपन करके देखती हूँ तो मुझे अल्टीमेटली यहाँ से पता चलता है ओके इट्स 220 रुपीज़, जो कि पहले 1200 की थी। डिस्काउंट में इन्होंने मुझे 220 की दे रहे हैं, 82% का डिस्काउंट, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं इसकी और पिक्चर्स भी देख लेती हूँ जो इन्होंने लगाई हुई है। ये देखें, जैसे एक ये है एंड एक ये है, ठीक है। ओके, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि दिस इज एन एक्रेलिक वॉल क्लॉक, जो कि दो कलर्स में अवेलेबल है, एक ब्राउन में भी है और एक ब्लैक में भी है। एंड ये इसका टाइटल गिवन है यहाँ पर। अभी मैं आपको ये नहीं बता रही कि इस लिस्टिंग पे ये भी कमेंट नहीं करी कि लिस्टिंग बहुत अच्छी है या बुरी है या किस तरह की है। अभी मैं सिर्फ आपको एक बाइंग बिहेवियर बता रही हूँ कि एक न्यूबी से एक इंटेलिजेंट कस्टमर जो होता है वो किस तरह से बाइंग करता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो वो नोट डाउन करता है आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग के अंदर। फिर उसके बाद मैं देख रही हूँ कि ये फुलफिल्ड बाय दराज हो रही है। बट इस फुलफिल्ड बाय दराज हम इसे आगे जाके नोट डाउन करेंगे, मैं आपको इसको डिटेल में आपको बताऊंगी, ठीक है। मूविंग ऑन, मुझे पता चल रहा है ओके ठीक है, ये इसकी फर्दर डिटेल्स है, डायमीटर्स क्लॉक का ये है, शेप ये है, साइज ये है, नॉन अदर, ठीक है। और उसमें मुझे फर्दर ये डिटेल्स जो है वो दी हुई है, जिससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि प्रोडक्ट किस तरह की होगी, उसका मटेरियल क्या होगा, उसका साइज़ क्या होगा, बैटरी है नहीं है, इंक्लूडेड है, साइज़ क्या है, सेल कौन से लगते हैं, क्वांटिटी कितनी है, एंड क्या एम्बियंस, किस तरह के एम्बियंस में जो है वो लग सकती है। ये सारी डिटेल्स जो है वो मुझे यहाँ से शो हो रही है। दैट्स वेल एंड गुड। ओके, देन मैं मूव ऑन करके देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे तो पिक्चर एक दराज के सेलर ने लगाई है, डेफिनेटली वो तो पिक्चर्स अच्छी ही लगाएगा अपनी प्रोडक्ट की। कौन अपनी प्रोडक्ट को जो है वो अच्छा डिस्प्ले नहीं करता। तो पॉइंट इस कस्टमर्स को किस तरह की प्रोडक्ट मिल रही है, आई वांट टू सी दैट। तो यहाँ पे मैं कस्टमर के जो है वो रिव्यूज उनको देख रही हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से उनकी प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स देख सकती हूँ एंड चेक कर सकती हूँ कि वेदर आई एम सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट, ये, ठीक है। इसी तरह मूविंग ऑन में और देख सकती हूँ, पिक्चर्स मुझे मजीद मिल जाएंगी। अब मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि इस सेलर को जो बैड रिव्यूज मिले हैं वो क्या हैं, और लोग किस वजह से इस सेलर से सेटिस्फाई नहीं है, या इस सेलर की उस प्रोडक्ट से जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए, वो क्या रीज़न है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी यहाँ से फिल्टर पे। 1 स्टार रिव्यूज मैं देखना चाहती हूँ बेसिकली, बिकॉज इसके 1 स्टार रिव्यूज आर 37, 2 स्टार इसके 7 रिव्यूज हैं, इसी तरह 3 स्टार इसके 19 रिव्यूज हैं। मेजोरिटी नो डाउट 696 रिव्यूज इसके जो है वो 5 स्टार ही है, बट स्टिल मैं इन सबको भी देखना चाहती हूँ। तो इसमें यहाँ पे वो बता रहा है कि कलर इज नॉट सेम, और प्रोडक्ट पे जो है वो स्क्रैचेस थे, एंड इस पे भी इसी तरह की कोई कंप्लेंट आ रही है आई गेस रिगार्डिंग द नीडल्स जो प्रोडक्ट की है। और ये देखिए इस पर वो बता रहा है कि मुझे ब्रोकन कैंडल मिली, सॉरी ब्रोकन क्लॉक जो है वो रिसीव हुई है, अल्टीमेटली इस तरह की कंप्लेंट है। अब यहाँ पर आके एक कस्टमर जो एक इंटेलिजेंट कस्टमर है, ठीक है, अब मेरे माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन और उठ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो उन्होंने बताया था कि या तो ब्लैक कलर की क्लॉक है या फिर ब्राउन कलर की है, बट इफ़ आई वांट टू आस्क के पिंक कलर में अवेलेबल है या ग्रीन में नहीं है, तो एज अ कस्टमर पूछने के जो है वो दो तरीके होते हैं। नंबर वन इज़ कि या तो आप यहाँ पर इनको, जैसे यहाँ पे और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं,
कमेंट सेक्शन के बाद एक क्वेश्चंस का सेक्शन आता है जो पब्लिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह आप फेसबुक पर किसी की पोस्ट पर कमेंट करते हैं तो वो कमेंट सबको शो होता है, तो उसका जो रिप्लाई करते हैं वो भी सबको शो होता है। इसी तरह दराज पर आपके पास किसी की लिस्टिंग के ऊपर क्वेश्चन करने के दो वेज हैं, या तो आप पब्लिक में पूछ सकते हैं या फिर आप 1 to 1 सेलर के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है वो पब्लिक में पूछा गया, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ और पूछना चाहती हूँ, अब देखिए ऑलरेडी जो क्वेश्चंस पूछे गए, अगर मेरा क्वेश्चन जो मेरी क्वेरी है वो यहाँ पर आंसर नहीं होती, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं यहाँ पे इनको सिंपल लॉग इन करके या फिर अपना यहाँ से कस्टमर अकाउंट क्रिएट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। कस्टमर अकाउंट जो है वो अपना क्रिएट करके सिंपली मैं इनसे जो है वो क्वेश्चन कर सकती हूँ। जस्ट लेट मी शो यू थिंक और मे बी डिलीवरी टाइमलाइन, मतलब कितने दिनों में डिलीवर होगा, ठीक है। या फिर मैं इनको यहाँ से भी जो है वो मैसेज कर सकती हूँ इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है। तो ये दो वेज हैं इस एक कस्टमर एक सेलर से अपने क्वेश्चंस जो है वो पूछने का। यहाँ तक आपको मैंने इस वक्त तक कस्टमर इंटरफेस सिखाया है। कस्टमर इंटरफेस में एज ए कस्टमर जो है वो क्या क्या चीज़ें नोट डाउन करता है। वन लास्ट चीज़, इस चीज़ को हम देखेंगे, उसके बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड्स द सेलर साइड। आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा सोल्ड बाय यू मार्ट। दिस शोज द नेम ऑफ द सेलर, सेलर कौन सा है और उसका शॉप का बेसिकली क्या नाम है, और उसका यहाँ पे एक स्कोर कार्ड शो हो रहा है। स्कोर कार्ड में बेसिकली वो आपको उसकी रेटिंग्स बता रहा है, जिसमें से एक पॉजिटिव सेलर रेटिंग है, शिप ऑन टाइम है, और उसका चैट रिस्पॉन्स दैट इज नॉट इनफ बेटर। तो मैं इसके स्टोर पर जाके देख सकती हूँ, मतलब इस पर्टिकुलर सेलर के स्टोर पर जाकर मैं चीज़ देख सकती हूँ कि वो और मजीद कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो सेल कर रहा है। ये देखिए, ये उसका इस वक्त स्टोर ओपन हो गया। यहाँ पे मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे जाती हूँ तो इस वक्त यहाँ पे मुझे इसकी और बाकी जितनी जो सेलर ने प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं मैं वो देख सकती हूँ। ये ठीक है। इसी तरह वन लास्ट थिंग जो आपने यहाँ पर एक चीज आई होप आप लोगों ने नोट की होगी जब हम लोग यहाँ पे इंटरफेस देख रहे थे, कि कुछ लिस्टिंग्स के ऊपर, अब जैसे एक ये इंडिपेंडेंट लिस्टिंग है, ये दूसरी इंडिपेंडेंट लिस्टिंग है, ये तीसरी इंडिपेंडेंट लिस्टिंग है, यहाँ पर मॉल का टैग लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ और यहाँ पर भी नहीं लगा हुआ है, अल्टीमेटली आगे भी नहीं लगा हुआ। इसका क्या फर्क है? मैंने आपसे पहले बात की थी कि जो ब्रांड्स होते हैं जो रजिस्टर करवाते हैं ऑन दराज एज ए ब्रांड, वो दराज मॉल में रजिस्टर होते हैं, ठीक है। जो दराज मॉल में रजिस्टर होते हैं उनको कुछ पर्क्स मिलते हैं, जैसे उनको हमेशा लिस्टिंग्स के ऊपर या उस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट स्वीट स्पॉट मिलता है। ये देखें जैसे यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, चाहे उनके रिव्यूज कम हो ज्यादा हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट, नॉट ऑन दैट, ठीक है। अब जैसे आप देखें यहाँ पे देखा जाए तो इनको जो है सिर्फ 5 रिव्यूज मिले हैं, और इसी तरह इस लोकल सेलर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको 785 रिव्यूज मिले हैं। असूली तौर पे तो इसको यहाँ पर होना चाहिए था और इसको यहाँ पर, बट नहीं, बिकॉज क्योंकि दराज मॉल का सेलर है इसलिए यहाँ पर है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो कि एक लोकल सेलर है उसको सेल नहीं मिलती। आप यहाँ से खुद ही देख सकते हैं कि लोकल सेलर के पास बजाय एक दराज मॉल के सेलर के ज्यादा सेल्स हैं। उसकी रीजन प्राइस भी हो सकती है, यस। उसकी दूसरी रीजन ये भी है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट या कस्टमर की जो लाइक्स अपेयरेंस जो उसको पसंद आती है, ठीक है। कस्टमर इस चीज़ पर नहीं देखता कि ये दराज मॉल का सेलर है तो मुझे इसी से परचेज करना है, तो लोकल सेलर से नहीं करना, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं जो कि सिर्फ एक लोकल सेलर की होती हैं। दराज सेलर नहीं, दराज मॉल का सेलर नहीं है, जस्ट एक लोकल सेलर है और वो बहुत अच्छा जो है वो अर्न कर रहे हैं। जैसे अब आपके सामने इसी वक्त आप देख सकते हैं, ठीक। बाकी सारे जो है वो लोकल सेलर्स हैं। कस्टमर इंटरफेस को जैसे कि आपके सामने करंटली खुला है, हम टाइम टू टाइम नहीं देखते भी जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें आपकी जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स और भी क्लियर होती जाएंगी। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने सेलर इंटरफेस की तरफ, या हम अगर इस पे सेलर ऑन बोर्ड आना चाहते हैं तो हमें कहाँ कहाँ से आना है, अकाउंट किस तरह से बनाना है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि हम दराज पर सेलिंग करना चाहते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है दराज पर ऑन बोर्ड आने के बारे में है डिटेल्ड। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर कि हमें किस तरह की प्रोडक्ट्स लगानी है एंड मूविंग ऑन। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आप दराज पर एज ए सेलर ऑन बोर्ड आना चाहते हैं, एक तो आप यहाँ से साइन अप करते हैं। जो यहाँ से साइन अप करते हैं बेसिकली आप अपना कस्टमर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, जिससे आप सिंपल बाइंग करते हैं और फिर अपना जैसे नॉर्मली ऑर्डर परचेज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली काफी लोगों ने दराज से जो है वो बाइंग की होगी। अगर आप दराज को कुछ सेल करना चाहते हैं, एज ए सेलर ऑन बोर्ड आना चाहते हैं, तो क्लिक हियर, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखेंगे स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस विद अस इन 3 इजी स्टेप्स। यस, बहुत ज़्यादा इजी है ये। देखें, स्टेप 1 रजिस्टर एंड लिस्ट योर प्रोडक्ट्स। स्टेप 2 रिसीव ऑर्डर्स एंड सेल अक्रॉस पाकिस्तान। स्टेप 3 गेट पेमेंट्स एंड ग्रो योर बिजनेस। अगर आप इसकी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, मैं आप यहाँ से क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, आप यहाँ से भी इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करें। हाँ, इंटरनेट थोड़ा स्लो होने की वजह से टाइम ये है। ओके, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस वक्त यहाँ पे शो हो रहे हैं 4 टैब्स, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स। ठीक है, जिसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेलर्स के बारे में बताया हुआ है। ये एक दराज मॉल का सेलर है। ठीक है, दराज मॉल का सेलर एलिजिबल होने के लिए, अगर आप दराज मॉल पर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो बता रहे हैं कि यू शुड बी अ ब्रांड ओनर, या तो आपका अपना ब्रांड हो या फिर आप किसी ब्रांड के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हो, नंबर 1। फिर उसके बाद इसके आपको फायदे क्या होंगे, आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलेगी कुछ दराज मॉल की कैंपेन्स के लिए। ठीक है, आपको फर्स्ट स्वीट स्पॉट मिलेगा, और एक्सेस टू 1000 ऑफ कस्टमर्स, वो दूसरे में भी होता है, लोकल सेलर में भी होता है। और बेनिफिट फ्रॉम हायर ओवरऑल सर्च रैंकिंग। डेफिनेटली जब आपको फर्स्ट स्वीट स्पॉट मिल जाता है तो आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली जो है वो हाई हो जाती है। बट दैट डजंट मीन्स कि जो लोकल सेलर है वो यहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाए और वो दराज मॉल पर या दराज पे जो है वो रजिस्टर नहीं हो सकता। मूविंग ऑन, ये हमारे पास है लोकल सेलर की कैटेगरी। यहाँ पर आप कोई भी, चाहे वो कोई हाउसवाइफ है, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो कोई वैसे नॉर्मल पर्सन है, कोई जॉब करने वाला है, वो चाहता है कि मेरा जो है वो एक अलॉन्ग पैसिव सेटअप जो है वो बिल्ड हो जाए, तो वो यहाँ पे आके सिंपल साइन अप कर सकता है। कोई आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं, उसके बाद आप फौरन उसी वक्त ऑन बोर्ड हो जाते हैं। वो क्या है, मैं अभी आपको उस पर भी जो है उस पर डिटेल बात करते हैं। थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है ग्लोबल सेलर की। अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं और आपका कोई रजिस्टर्ड बिजनेस है जिसका आपके पास बिजनेस आईडी है, तो आप उसको यूज करते हुए ग्लोबल सेलर एज अ ग्लोबल सेलर जो है वो ऑन बोर्ड आ सकते हैं। फोर्थ इज डिजिटल सहूलत। अगर आप पाकिस्तान में ही रहते हैं और आप जो है कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल आउट करना चाहते हैं, जैसे कोई डिजिटल कोर्सेज वगैरह या इस तरह की कोई चीज, एनीथिंग, मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल। तो आप एज ए डिजिटल सहूलत वाले सेलेक्टर पे साइन अप करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये दराज के कार्ड्स हैं, नेटफ्लिक्स एंड गेम्स एंड ऑल दैट स्टफ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अगर आप इस तरह की कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं देन आपको यहाँ पर एज दराज सहूलत वाले गुड्स सेलर पे जो है वो साइन अप करना होगा। बट यहाँ पे इन केस में बात कर रही हूँ मेजोरिटी की, जो कि जिनका कोई बिजनेस रजिस्टर नहीं है, जो सिर्फ एक लोकल काम करना चाहते हैं और बहुत अच्छा अर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो साइन अप पे क्लिक करेंगे, साइन अप एज अ लोकल सेलर। काइंडली इस चीज़ को नोट कर लीजिए, 1 बाय 1 स्टेप को फॉलो कीजिए, ताकि आपके अकाउंट में आगे जो है वो कोई इशू ना क्रिएट हो। साइन अप एज अ लोकल सेलर, इस पे क्लिक करेंगे, देन यस। देन वो यहाँ पे आपसे पूछता है कि आपकी जो अकाउंट टाइप है वो इंडिविजुअल होनी चाहिए या बिजनेस होनी चाहिए। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो गलती करते हैं। आपने जो अपनी अकाउंट टाइप है वो इंडिविजुअल रखनी है, नॉट द बिजनेस वन। क्योंकि आप एज एन इंडिविजुअल अपने पर्सनल आईडी कार्ड पर साइन अप कर रहे हैं, ना कि आपके पास कोई बिजनेस डिटेल्स है, ना आपके पास बिजनेस का कोई एनटीएन नंबर है, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ अपने इंडिविजुअल कार्ड पर साइन अप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। आपकी शॉप डेफिनेटली पाकिस्तान में है, तो और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर जो है वो लिखेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो आप एक फ़ोन नंबर परचेज कर लें, ठीक है, जो आपके पर्सनल नंबर से डिफरेंट हो, ताकि आपको कॉल्स और इस तरह की जो इरेलीवेंट कॉल्स आती हैं, वैसे तो आती नहीं, बट सम हाउ अगर आ भी जाए तो आपका बिजनेस और पर्सनल नंबर डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे आप अपना नंबर मेंशन करेंगे। स्लाइड टू वेरीफाई, आई रीड एंड अंडरस्टूड द लास्ट टर्म्स एंड कंडीशंस एंड साइन अप। ठीक है, आगे फर्दर स्टेप्स क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ स्लाइड से दिखा देती हूँ। ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी।
ताकि आपको आगे जाके जो है वो कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए सिंपल, यहाँ से आप सेल ऑन दराज पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ से स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 4 टाइप्स ऑफ सेलर है, जिसमें से आप ऐसे साइन अप एज ए लोकल सेलर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आके आप अपने पर्सनल या इंडिविजुअल अकाउंट टाइप पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका कोई बिजनेस या इंडियन नंबर नहीं है। अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे और इसको बार जो यहाँ पे आती है इसको स्लाइड करेंगे तो आपको एक OTP, वन टाइम पासवर्ड जो है वो आपके नंबर, आपके फ़ोन नंबर पे भेज देगा। आप जस्ट उसे टाइप करेंगे एंड नेक्स्ट पे वो आपसे पूछता है आपका पासवर्ड, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। जो भी आप ईमेल एड्रेस बनाएं, अगर आपका पहले से है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई अलग से ईमेल एड्रेस रखना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पासवर्ड जो आपने रखना है यहाँ पे आप वो एंटर करेंगे। प्रोमो कोड इस केस में आपके पास नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी शॉप का नेम लिखेंगे, जो आप अपनी शॉप का नेम देना चाहते हैं। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई किसी ने ऑलरेडी वो शॉप का नेम किसी के पास होगा तो आपको अलाउ नहीं करेगा, वो कहेगा काइंडली आप दोबारा से कोई और नेम रखें, क्योंकि ये ऑलरेडी टेकन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई भी इजी सा नाम रख सकते हैं, क्योंकि आपके शॉप के नेम के ऊपर आपकी प्रोडक्ट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपकी शॉप का नेम जैसा मर्जी भी हो, वो सिर्फ एक साइड पर आपके जो कस्टमर का जो बिल होता है उस पर प्रिंट हुआ हुआ आता है, उसके अलावा इसकी वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन, आप यहाँ पे जो है इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन साइन अप। जैसे ही आप साइन अप करते हैं आपके पास एक सेलर इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहां पे आपसे वो पूछेगा, इस तरह की आपके पास एक विंडो शो हो रही होगी, जहां से वो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जो फिल करने हैं। लोकल सेलर की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। एड्रेस बुक, जिसमें वो आपसे कहेगा कि आप अपना एड्रेस मेंशन करें। बेसिकली अब जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे जो सेलर्स हैं वो घर से काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी खवातीन हैं जो घर से काम कर रही हैं या स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर आप अपने घर का एड्रेस देंगे, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस देना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पार्सल रिटर्न आता है तो वो आपके इस एड्रेस पर आएगा, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कभी जिंदगी में TCS करवाया हो या लेपर्ड करवाया हो, कोई भी कोरियर सर्विस जो है वो यूज की होगी, तो आपने देखा होगा कि वो एक सेलर का, सेंडर का एड्रेस होता है और एक जो है वो रेसिपिएंट का एड्रेस होता है। तो अगर इन केस पार्सल जो है वो रिसीव नहीं होता या डिलीवरी फेल हो जाता है, तो वो जहाँ पे सेंडर होता है उसको जो है वो डिस्पैच करवा दिया जाता है। इसी तरह इस केस में जो है वो आपकी रिटर्न जिस एड्रेस पे आनी है आप वहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे आपके पार्सल्स जो है वो अगर कोई रिटर्न करता है, जो कि होता रहता है अप एंड डाउन इस तरह, तो आपके पास आने चाहिए। अगर आपका घर है तो आप अपने घर का एड्रेस लिखें। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन में आपसे वो पूछेगा आपकी ID इंफॉर्मेशन। यहाँ पे आप अपने ID कार्ड का नंबर और ID कार्ड की पिक्चर लगाएंगे, ठीक है। आपकी ID कार्ड की पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप सिंपल मोबाइल फोन से भी ले सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, लेकिन ये ध्यान रखें उसके एजेस कटे ना हो, प्रॉपर ID कार्ड की पिक्चर हो। थर्ड में आप अपने बैंक की इंफॉर्मेशन देंगे, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली वो आपके बैंक का IBAN नंबर लेगा और आपकी चेक बुक की पिक्चर लेगा। उसी तरह आप चेक बुक की पिक्चर भी क्लियर लाइट में लेंगे। जिसके नाम पर अकाउंट खोल रहा है, जिसका ID कार्ड यूज हुआ है, उसी का बैंक अकाउंट यूज होगा। उसी के बैंक अकाउंट की चेकबुक की पेज की पिक्चर आएगी और पिक्चर भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कहीं से एजेस कटे हुए ना हो, ठीक है। यहाँ से वो आपको वेरीफाई कर लेगा। वंस जब आपके ये स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर वो आपसे कहता है कि आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करें, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, आपने बहुत एक्सपेंसिव कोई पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर नहीं करना है। यहाँ पर आके आपने सिंपल जो है वो दराज के फ्लायर्स ऑर्डर करने होते हैं। वो किस तरह से करने वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, बट उससे पहले मैं आपको जो एड्रेस वगैरह मेंशन करना है उसकी डिटेल जो है वो स्क्रीनशॉट्स जो है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे से आपसे वो वेयर हाउस का एड्रेस पूछेगा, बिजनेस एड्रेस पूछेगा, रिटर्न एड्रेस पूछेगा, जो कि इन तीनों केसेस में अगर आपका घर है तो आपका घर का एड्रेस होगा, कोई और है तो वो एड्रेस हो सकता है, ठीक। ऑफिस का है या जहाँ का भी आप रखना चाहते हैं। फिर यहाँ से आपसे आपकी ID कार्ड की टाइप पूछेगा एंड देन आपका नेम जो है वो ID कार्ड के ऊपर क्या है, जो आपके CNIC के ऊपर नंबर और उसकी पिक्चर बैक एंड फ्रंट। मैंने आपको बताया क्लियर पिक्चर लें, कट आपके जो ID कार्ड के एजेस हैं वो कट नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर अगर आप बिजनेस अकाउंट ओपन कर रहे थे तो फिर इस तरह की विंडो आएगी, क्योंकि आपने बिजनेस अकाउंट नहीं ओपन करना, ठीक है, तो आपकी जो है वो यहाँ पर ये वाली विंडो नहीं आएगी। नेक्स्ट पे वो आपसे पूछता है आपके अकाउंट का टाइटल, आपके अकाउंट का नंबर, आपका बैंक नेम, आपके बैंक की ब्रांच कोड और आपके चेक की क्लियर पिक्चर, ठीक है। क्लियर पिक्चर का मकसद भी मुराद वही है, आपने सही स्ट्रेट क्लियर पिक्चर ऐड करनी है, आपने इसमें आपके कुछ कोई एजेस जो है वो कट ऑफ नहीं होने चाहिए।
वंस जो है आप ये सारे स्टेप्स कर लेते हैं, फिर आप उसी ईमेल एड्रेस से, जिस ईमेल एड्रेस को यूज करते हुए आपने सेलर अकाउंट बनाया था, ठीक है, उसी ईमेल एड्रेस को यूज करते हुए आप यहाँ पे अपना कस्टमर अकाउंट क्रिएट करेंगे, और उसके बाद उसी ईमेल और उसी फॉर्म को यूज करते हुए, ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ से अपना पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करेंगे। जब आप अपना पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करें तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखें, आपने ये वाला या फिर इस तरह का कोई भी पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि दराज इन पैकेजिंग मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करता। आपने ये वाला पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना है, ठीक है। अभी आप स्टार्ट करें बिजनेस, अभी आपने प्रोडक्ट भी डिसाइड नहीं की, और जब हम प्रोडक्ट्स जो मोस्टली जब प्रोडक्ट्स हंट करते हैं तो हम छोटे साइज की प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका लॉस भी ना हो और आप अच्छा जो है वो स्टार्ट और अर्न कर सकें। तो आप ये वाला जो है वो पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि दराज फ्लायर्स हैं, दराज के पैक ऑफ 50 है, और 10x12 + 2 इंच जो है वो इसका फ्लैप है। आप जस्ट इसे बाय नाउ करेंगे और उसके बाद इसे आप परचेज करेंगे, ये आपके उस एड्रेस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप अपनी पूरी उसी तरह से डिटेल्स देंगे जैसे आप कस्टमर अकाउंट बनाते हैं। बहुत आसान है कस्टमर अकाउंट बनाना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने अपना ईमेल देना होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक तरह से डेमो। यहाँ पे आप साइन अप करते हैं फॉर कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे आप वही वाला फोन नंबर देंगे जिससे आपने सेलर अकाउंट अभी बनाया, ठीक है। अपना फुल नेम देंगे, अपना पासवर्ड लिखेंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं, और यहाँ पे स्लाइड करेंगे, वहाँ पे आपको कोड आ जाएगा आपके नंबर पे, बर्थडे एंड जेंडर वगैरह डिटेल्स करेंगे, साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा। इसी तरह फिर उस अकाउंट से, क्योंकि उसी ईमेल से, किसी और ईमेल वाले अकाउंट से आप दराज के ऑथराइज्ड फ्लायर्स जो है वो ऑर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने जब वो अकाउंट, आपका कस्टमर अकाउंट बन जाएगा, उसके 24 आवर्स बाद, ठीक है, मेरे पास काफी सारी कंप्लेंट्स आ रही होती हैं कि मैम हमारा पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर नहीं हो रहा है, अकाउंट तो बन गया, पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर नहीं हो रहा। काइंडली वेट फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद जो है वो आप यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करते हैं या एड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर कि वो दराज का ही फ्लायर हो, इस तरह का कोई और आपने पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर नहीं करना, क्योंकि दराज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब आपका पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर हो जाता है और उसके बाद जब आपका ऑर्डर रिसीव हो जाता है, उस ऑर्डर के ऊपर एक कोड होता है ऑर्डर आईडी के नाम से, ठीक है। वो ऑर्डर आईडी आपने अपने इंटरफेस के अंदर जाके, मतलब आपका जो दराज सेलर सेंटर का इंटरफेस होगा, मैं आपको अभी वो भी दिखा देती हूँ, आपने वो कोड यहाँ पर मेंशन करना होता है। जब आप वो मेंशन कर देते हैं तो फिर आपका दराज का जो स्टोर है वो लाइव हो जाता है। मैंने अभी आपको दराज का इंटरफेस, सेलर सेंट्रल इंटरफेस नहीं दिखाया, मैं आपको अभी वो भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद बेसिकली आपकी शॉप रिजेक्ट क्यों होती है। आपकी शॉप रिजेक्ट होने के कुछ केसेस ये हैं, या तो आपका पर्सनल अकाउंट में जो आपने अकाउंट टाइटल दिया था और आपका CNIC वो मैच नहीं कर रहा। आपने जो बिजनेस, फॉर एग्जांपल आपने चेकबुक किसी और की लगा दी है और अकाउंट का CNIC आपका कोई और है, इसलिए जिसके नाम पर अकाउंट बनाना है उसी का ID कार्ड लगेगा और उसी की ही बैंक अकाउंट की चेकबुक लगेगी, की कॉपी जो है वो पिक्चर वो लगेगी। फिर अगर आप किसी ऐसे लोकेशन में रहते हैं जहाँ पे दराज की शॉप अवेलेबल नहीं है, जब ये बहुत पहले था, अब बेसिकली अगर आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में रहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी स्वात वाली साइड पे, वहाँ पे अगर कहीं वहाँ पे दराज की शॉप अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर भी अब जो है वो दराज का सेलर अकाउंट ओपन हो जाता है। वरना मेजर सिटीज में तो ये विद इन अ डे जो है, जिस तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, हैदराबाद, सारे इन सब में तो बहुत जल्दी जो है वो ओपन कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी शॉप का नाम जो है वो 1 2 3 ABC 4 5 6 ये इस तरह के नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो फिर आपकी शॉप जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि आपने अपनी शॉप का नाम लिखना है, उसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर्स नहीं ऐड करने, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर आपकी कोई इनकम्प्लीट डिटेल्स शो हो रही हैं तो वो रिजेक्ट करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो रिजेक्ट नहीं होती है आपकी शॉप, जैसे मैंने आपको बताया, आप सारी डिटेल्स फॉलो करें, आपकी शॉप जो है वो एक्टिव हो जाएगी, और इसके बाद जो है हम सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड हम थोड़ा सा सेलर इंटरफेस भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आप सेलर सेंटर .daraz.pk लिखकर टाइप करें, तो इस तरह की विंडो जो है वो आपके पास ओपन हो जाती है। फिर यहाँ पे जो आपने अपना ईमेल आईडी दिया होता है, जिससे आपने सेलर सेंटर का अकाउंट बना चुके होते हैं, आप वो डालते हैं, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर करते हैं और आपका सेलर सेंटर जो है वो साइन इन हो जाता है। क्योंकि ये एक लाइव स्टोर है तो इसमें आपको इस तरह की एक विंडो शो हो रही है। जब आप न्यूली स्टोर पर आएंगे, फर्स्ट टाइम जब आप साइन अप करेंगे, तो आपको, जैसे मैं आपको पहले बताया था,
इस तरह की जो बार है वो शो होगी, ठीक है, यहाँ पर करके, जिसपे आपने अपना एड्रेस और बाकी सारी वेरिफिकेशन करनी है और उसके फौरन बाद जो है वो आपका अकाउंट विद इन अ डे और 2 वर्किंग डेज में जो है वो लाइव कर दिया जाता है। सो मूविंग ऑन, हम अब इसमें फर्दर देख लेते हैं कि आपकी सेलर पॉलिसीज क्या है, पॉलिसी, उसके बाद फिर हम मूव ऑन करते हैं इस पर अपने सेलर सेंट्रल ओवरव्यू पर, ठीक है। Seller cancellation rate. Number of items cancelled by the seller और दराज बिकॉज ऑफ डिले फ्रॉम सेलर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑर्डर आ जाता है और उसके बाद आप बाय सम हाउ आप ऑर्डर उसको प्रोसेस नहीं कर पाते, ठीक है, और आप उसे कैंसिल कर देते हैं, तो ये सेलर कैंसिलेशन रेट पे होता है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, हम आगे फर्दर जाके हमारी जिस तरह क्लासेस मूव ऑन करती जाएंगी हम इसको वन बाय वन दोबारा से डिस्कस करेंगे और आपको फिर क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 इज क्वालिटी इशू रेट। फॉर एग्जाम्पल सेलर कोई प्रोडक्ट दिखाता कुछ और है, या कोई और क्वालिटी जो प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग की है उसमें बहुत अच्छी दिखाई गई है और जब उसको डिस्पैच किया है कस्टमर के पास भेजा है तो वो इतनी अच्छी नहीं है, तो उस केस में जो है वो क्वालिटी इशू रेट आपके ऊपर ऐड होता है। फिर होता है प्रोसेसिंग टाइम। आपको जब ऑर्डर रिसीव हुआ, मतलब कस्टमर ने जब आपको ऑर्डर दिया उसके बाद आपने कितने डेज के अंदर उसे दराज शॉप पर या दराज हब पर जो है वो डिस्पैच किया। एंड फोर्थ इज इंस्टेंट मैसेजिंग रिस्पॉन्स रेट। इंस्टेंट मैसेजिंग रिस्पॉन्स रेट उसी तरह होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास व्हाट्सएप में कोई मैसेज आता है तो आप उसे ओपन करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। तो आज के लेक्चर के बाद जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस वक्त ऑनलाइन इन फिजिकल, काइंडली आप लोग अपनी ऐप दराज की ऐप सेलर सेंट्रल ऐप होती है वो इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल फोन्स में। बट उससे पहले जो है वो आप अपना सेलर साइन अप करेंगे, उसके बाद वो ऐप इंस्टॉल कर लें। फिर जैसे ही जब आपका स्टोर लाइव चला जाएगा कोई भी कस्टमर आपको मैसेज किया करेगा तो आपने उसको टाइमली रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। मैं आपको एक थोड़ा सा बिफोर मूविंग फर्दर, क्योंकि आगे बहुत सारी जो है वो डिटेल्स है, मैं आपको एक इसका ओवरव्यू बता देती हूँ। देखिए, आप सबसे पहले अपना अकाउंट साइन अप करते हैं, उसके बाद आप प्रोडक्ट्स हंट करते हैं जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह की प्रोडक्ट हंट करनी है। अगर आप लाहौर में हैं तो कौन कौन से मार्केट से आप वो प्रोडक्ट्स जो है वो खरीद सकते हैं और अच्छे रेट्स में आपको मिल सकती हैं। किस तरह की प्रोडक्ट्स को स्टार्ट के लिए थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि उसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आपने वो प्रोडक्ट्स को अपने दराज सेलर सेंटर पे लिस्ट डाउन किस तरह से करना है, मतलब पब्लिक एंड पर किस तरह से लिस्ट करना है। फिर जब आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपने उस ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है, किस तरह से पिक पैक एंड शिप करना है, मतलब दराज के हब पर किस तरह ड्रॉप करना है। यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही होती है कि मैम हम किसी के घर तक किस तरह पहुँचा के आएंगे, अब कहीं स्वात का ऑर्डर आ गया, कहीं सियालकोट का आ गया, कहीं जो है वो मुल्तान का ऑर्डर आ गया, तो हम वहाँ तक किस तरह इसको लेके जाएंगे। आपने बेसिकली आप कहीं पे भी अवेलेबल हैं, आपने सिर्फ अपना पार्सल जो है वो दराज हब पर ड्रॉप करना होता है, अपने नियरेस्ट दराज शॉप पर या दराज हब पर ड्रॉप करना होता है। दराज फिर उसे खुद पिक करता है और जो उसके ऊपर एड्रेस गिवन होता है वो वहां पर पहुंचाता है, तो ये काम आपका नहीं होता, इसलिए इस हासिल को जो है वो दिमाग से निकाल दें। फिर उसके बाद ये होता है कि जब आपको आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है कस्टमर के पास और विद इन 7 डेज होते हैं एक नॉर्मल सेलर के लिए जो कि एक लोकल सेलर है, विद इन 7 डेज एक कस्टमर के पास है अगर उसने किसी नॉर्मल या लोकल सेलर से बाइंग की है एक प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए, ठीक है। और अगर उसने किसी दराज मॉल के सेलर से बाइंग की है तो उसके पास 14 डेज का टाइम है। अगर वो इस टाइम में आपकी प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न नहीं करता तो जो वो पैसे, चाहे वो कैश ऑन डिलीवरी की फॉर्मेट में हो, चाहे वो जो है वो पेमेंट कार्ड की फॉर्म में हो, वो पैसे उस वक्त तक दराज के पास होते हैं और उसके बाद वो पैसे आपके अकाउंट में अपना कमीशन डिडक्ट करके आपके अकाउंट में भेज देता है। पहले ये होता था कि पेमेंट्स जो है वो मंथली आती थी तो ग्रो करना थोड़ा मुश्किल था, फिर इन्होंने मंथ में 2 दफ़ा कर दी, मतलब 15 डेज बाद। अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स रियली गुड, दराज जो है इस पर वर्किंग कर चुका है और पेमेंट्स जो है हर वीकली आ जाती है, मतलब हर 7 डेज बाद। फॉर एग्जांपल 1 से 7 तक के आपके पास जितने भी आपको ऑर्डर्स आए थे वो सब डिलीवर हो चुके हैं और उनमें से कोई भी रिटर्न नहीं आया, तो 8वीं को आपके जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हैं उन सब की पेमेंट दराज अपना कमीशन जो है वो चार्ज करके अपने आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देता है। वो उसी अकाउंट में ट्रांसफर करेगा जो आपने अकाउंट बनाते हुए अपनी डिटेल्स दी थी, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन आता है कि दराज भी हमसे कमीशन चार्ज कर रहा है तो वो तो बहुत ज़्यादा कमीशन चार्ज करेगा और हम लोग उसमें प्रॉफिट किस तरह से कमा सकेंगे। लेकिन जब आप मेरा कोर्स पढ़ रहे हैं, सारा कुछ सीख रहे हैं, इसमें मैं आपको
ना सिर्फ प्रोडक्ट हंट करना सिखाऊंगी, आपको ये भी सिखाऊंगी आपने प्रोडक्ट खरीदनी कहाँ से है और किस तरह से परचेज करनी है। उसके बाद जब आपने प्रोडक्ट लिस्ट डाउन करनी है ऑनलाइन ऑन दराज, तो आपको उसकी प्राइस किस तरह से सेट करनी है। उसमें आप दराज के कमीशन का मार्जिन रखने के बाद प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं और फिर उसके बाद उसे दराज पर लगाते हैं। इसका आसान अल्फाज में एक देसी से एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट जो है वो 10 रुपए में मिली है, तो आप जब आपने कैलकुलेट किया तो उसके ऊपर जो है वो 3 रुपए दराज के कमीशन है, 10 + 3 13 हो गए, ठीक है, 13 रुपीज। अब इसके ऊपर जो है आप कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर पैकेजिंग मटेरियल भी है, अभी 440 के तो मैंने फ्लायर्स ही खरीदे, चले एक फ्लायर भी चले मुझे कुल मिलाकर जो है वो 3 रुपए का या 4 रुपए का पड़ जाता है, एग्जाम्पल देंगे अभी, ठीक है। तो सारा सम अप करके 20 रुपए तो ये हो गए। अब जो मैंने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है ना, जो 10 रुपए की थी, वो लगानी मैंने 40 या 50 रुपए की, मतलब 20 या 30 रुपए मैंने कमीशन अपने पास रखना है। अभी ये मैंने सिर्फ रफ सी स्ट्रेटजी बताई है, इसका एक पूरा तरीका होता है प्राइस सेट करने का, ताकि आपके पास ऑर्डर्स भी आते जाए। अगर फॉर एग्जांपल एक चीज मार्केट में 100 रुपए की मिल रही है और आपने 400 की लगाई हुई है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो ये चीजें भी हम सारी देखेंगे, सारी स्ट्रेटजी जो है वो ड्यूरिंग द कोर्स देखेंगे कि किस तरह हमने इसको जो है वो 1 बाय 1 लेके चलना है, और किस तरह से हमने जो है इन सारी चीजों को एक परफेक्ट सेलर बनाना है। यहाँ पे वैसे स्टूडेंट्स ने किसी ने भी नहीं पूछा कि आपके पास आप इतना जो है वो इतना हमें मोटिवेट कर रही है सारा कुछ, तो सक्सेस स्टोरीज भी हमें काइंड कुछ बताएं। मेरे पास काफी सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं, जिसमें से मेरे पास एक लेडी थी, हु वाज लाइक शी इज लाइक 60 years old, एंड उसने अपना जो बिजनेस है वो 2500 रुपीज से स्टार्ट किया। कैन यू इमेजिन दिस? 2500 रुपए से हम लोग 2500 रुपए का पिज्जा खाते हैं, ठीक है। एंड माशाल्लाह शी इज अर्निंग रियली गुड, जो है मतलब उसे मैं कह सकती हूँ 1 लाख 2 लाख प्लस पर मंथ जो है वो दराज से ही अर्न कर रही है। तो अगर कोई ये कहता है कि मुझे डिग्री चाहिए होगी दराज पर काम करने के लिए, या फिर जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ऐसा काम है जो आप घर बैठ के अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हैं। वो सारी खवातीन जो घर बैठ के कुछ कमाना चाहती हैं अपने लिए, जो कुछ करना चाहती हैं, जो अपने हस्बैंड को या अपने पेरेंट्स को या अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहती हैं, जो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं और घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हैं क्योंकि उनके घर का सर्कल डिस्टर्ब होगा, तो ये उन सब के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत आसान ऑप्शन है, जिसे आपको क्या ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वीकली आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं और एक अच्छी अमाउंट जो है वो आपको मिल रही है। तो इस पे रिटर्न बहुत जल्दी आ जाती है पैसों की फॉर्म में, मैं प्रोडक्ट्स की बात नहीं करी। और आप इस पे जो है वो बहुत जल्दी और इजीली ग्रो कर सकते हैं अगर आप राइट स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए काम करें, ठीक है। एक होता है हार्ड वर्क करना और एक होता है स्मार्ट वर्क करना। हार्ड वर्क हर कोई कर लेता है, और जो स्मार्ट वर्क करता है वो हार्ड वर्क करने से पहले हार्ड वर्क करने वाले के बराबर बहुत जल्दी जो है वो ग्रो कर जाता है। इसी बात से हम आज का लेक्चर जो है वो एंड करेंगे। आई होप नेक्स्ट क्लास तक जो है वो आप सब लोग एटलीस्ट जो है वो सेलर सेंट्रल अपना सेलर अकाउंट जो है वो बना चुके होंगे, आप अपना कस्टमर अकाउंट बना चुके होंगे और अपना पैकेजिंग मटेरियल जो है वो ऑर्डर कर चुके होंगे, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसकी साइन अप पॉलिसीज को भी डिटेल में देखें और फिर हम बाकी सारी डिटेल्स को भी देखें कि हमने प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह से हंट करनी है। ताकि मैं चाहती हूँ आपके विद इन 4 to 5 डेज या अपकमिंग जो क्लासेस में जो है वो आपकी 1-2 क्लासेस के बाद जो है वो आपकी सोर्सिंग भी हो चुकी हो, लिस्टिंग भी हो चुकी हो, और ड्यूरिंग द कोर्स ही जो है वो आप अर्निंग भी स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फिजिकल स्टूडेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली लेट मी नो, मैं इसको आंसर करूंगी एंड देन हम इसको एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हम आज की क्लास एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट क्लास में आगे फर्दर जो है वो डिटेल में सिखाया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।